Water is filled in a rectangular tank of size 3 meters into 2 meters into 1 meters. Find the total force exerted by the water on the bottom surface of the tank. तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. लेंथ 3 मीटर्स की होगी इस टैंक की, ब्रेथ 2 मीटर्स की होगी और हाइट 1 मीटर की होगी. सो वेरी रफली लेट्स से दैट ये स्केच काम होगा हमारे लिए. अब ऐसा सा कुछ पूल है, ये टैंक है सॉरी, और डायमेंशंस है 3, 2, 1, सारे एसआई यूनिट में हैं. फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द टैंक. तो बॉटम सरफेस है 3 इंटू 2 मीटर स्क्वायर यानी कि 6 मीटर स्क्वायर का एक सरफेस है, जिसके ऊपर जो हमें नेट फोर्स आएगी दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर exerted by the water times 6 मीटर स्क्वायर. अब प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्रेशर हर जगह इक्वल रहेगा क्योंकि एक नॉन एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस है. प्रेशर विल जस्ट बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, और एच की जगह पे वी आर हैविंग 1 मीटर्स, तो रो जी इंटू 1 मीटर्स ले लेते हैं. Now at the same time the question also asks you to neglect the atmospheric pressure and take g to be equal to 10 meters per second square. तो इसको हम neglect कर देते हैं. Now F net in part A is equal to pressure is rho g, so rho is 1000, g is just 10, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, and you have 6, so this just gives you 60,000 newtons क्योंकि हम SI यूनिट में लिख रहे हैं, so it just works. Consider a vertical side of area 2 meters into 1 meters, तो हम ये वाली side ले लेते हैं. Take a horizontal strip of width delta x meters in this side situated at a depth of x meters from the surface of the water. Find the force by the water on this strip. तो ये ऐसी कोई स्ट्रिप हम इमेजिन करने के लिए हमें क्वेश्चन बोल रहा है जिसकी विड्थ इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, इसकी जो लेंथ होगी दैट्स इक्वल टू 2 क्योंकि ये उस साइड पे बना हुआ है, और हमें फिगर आउट करना है कि ये कितनी फोर्स लगाएगा वाटर इस पोर्शन पे, और हमें ये भी गिवन है कि इसकी जो डेप्थ है दैट इज इक्वल टू एक्स. सो इन पार्ट बी द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस एरिया 2 डेल्टा एक्स, आप देख ले कि जो एरिया होगा दिस विल बी 2 times delta x, so 2 delta x is equal to the pressure times the area is 2 delta x again. Now the pressure is equal to P atmosphere plus rho gh. Atmospheric pressure को neglect करना है, so we will just have rho g into h. So instead of height we are having x, so rho g x into 2 delta x. इसको अगर आप कंप्यूट करके लिखना चाहें सो यू कैन डू दैट. रो की वैल्यू 1000 होती है, जी की वैल्यू 10 होती है, सो यू विल हैव 10,000 into 2, so 20,000 x times delta x. This is the force that water applies on this portion. C part है, find the torque of the force calculated in part B about the bottom edge of this side. So what you have to notice कि bottom edge इस ये है और इसके अबाउट जो टॉर्क बनेगी उसकी हमें वैल्यू निकालनी है. सो जो फोर्स जो वाटर अप्लाई कर रहा है स्ट्रिप पे वो इस डायरेक्शन में है, पॉइंटिंग परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस क्यूबॉइड, और जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से, क्योंकि टॉर्क निकालने के लिए हमें डिस्टेंस और फोर्स दोनों चाहिए, जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरी हाइट 1 है और ये x है, so this will be 1 minus x. So जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा that is equal to the magnitude of the force times the magnitude of the distance which is 1 minus x. हम इधर साइन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, और क्योंकि ये एंगल 90 डिग्रीज का होगा, हम क्यूबॉइड्स पे बात करें एकदम सिमेट्रिक बातें हो रही हैं. So we can just multiply this entire expression by 1 minus x and we will get our answer. So in 2 into 10 to the power of 4 x times 1 minus x dx. This is the torque about the bottom edge of this force. D part says find the total force by water on this side. Now
हम एक छोटी सी स्ट्रिप के ऊपर हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर पाए हैं. नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द टोटल फोर्स दैट वाटर अप्लाइज ऑन दिस साइड. सो सिंपली प्रॉब्लम ने हमें काफ़ी सारे स्टेप्स हमें ऑलरेडी कर लिए हैं हमने इस प्रॉब्लम में. तो अगर एक स्ट्रिप पे इतनी फोर्स लग रही है जो कि एट अ हाइट x है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि ये पूरे सरफेस पे जो कि हाइट 1 का है कितनी फोर्स लगेगी. अब इसके लिए हमें सिंपली इंटीग्रेट करना है. F टोटल विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ F, लेट्स से इसको हम df ले लेते हैं, फ्रॉम 0 to 1. हमें x की वैल्यू 0 से 1 तक बदलती रहनी है. सो फ्रॉम 0 to 1 ऑफ 20,000 x, डेल्टा x की ऐसे लिखा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर dx भी लिख सकते हैं. अब ये सिंपल है, सिंपली आपको एक इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. दिस विल बी 10,000 x स्क्वायर इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to 1, या फिर दिस विल बी 10,000 न्यूटन्स. अब ये हो गया डी पार्ट. फाइंड टोटल टॉर्क बाय वाटर ऑन द साइड अबाउट द बॉटम एज. अब यहाँ पे कुछ गलती आप ये कर सकते हैं कि आप यहीं पे आप 1 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर डिक्लेयर कर दें. परहैप्स वो हमेशा सही ना हो. इस केस में वो हो सकता है, बट इट वोंट बी नेसेसरीली ट्रू ऑल द टाइम. हमें सिंपली कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होगा. हमें अगर टोटल टॉर्क निकालना है, क्योंकि टॉर्क सारी एक ही डायरेक्शन में, तो सिंपली बस मैग्नीट्यूड को हम सम कर सकते हैं. सो डी टाउ द डिफरेंशियल टॉर्क फ्रॉम 1 to 0 अगेन. अब हमें इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है. दिस will give you the integral from 0 to 1 of 2 into 10 to the power of 4 times x minus x squared dx. This is equal to the integral, हम लिमिट्स बाद में लिख लेंगे. यहाँ पे अगर आप इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे, सो वेल देन द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1. जब आप इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे, सो x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 2, एंड x क्यूब का इंटीग्रल हो जाए x स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा x क्यूब्ड ओवर 3. दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 2 into 10 to the power of 4. अब सिंपली आप बस लिमिट्स पुट कर देंगे. सो 2 into 10 to the power of 4 times 1 over 2 minus 1 over 3. This simply just gives you 2 into 10 to the power of 4 divided by 6, and this will be Newton meters, क्योंकि टॉर्क की SI यूनिट वही होगी. This is just 3.33 into 10 to the power of 3 Newton meters.